हैं कुछ रेफरेंस इसके, है ना। अभी हमने बनानी है इसकी ये जो डिटेल्स है, ठीक है। तो बेसिक हमने माया में तैयार कर लिया है इसका, ठीक है। डिटेल्स के लिए हमने इसको लेके जाना है जीब्रश में, ठीक है। तो उससे पहले क्या करो, अभी इसको हम एक ओबीजे में लेकर जाएंगे ना, तो हमें जो ये वाली डिटेल है ना, जैसे यहाँ पे अंदर डालनी है या इसके अंदर डालनी है, ठीक है, कि इस पे आए सिर्फ इस पे ना आए, तो दो तरीके हैं उसके। या तो अगर आप एक ही मैश में लेके जा रहे हो उसको सारे को, ठीक है, तो आपको एरिया को मास्क करके जिस पे इफेक्ट ना हो दूसरे पार्ट पे काम करना पड़ेगा। बट इतना इशू ही क्यों करना, हम इनको सभी पार्ट्स को अलग अलग लेके जाएंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इनका ना अलग अलग ओबीजे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको रखते हैं हम फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शंस, और मैं अलग अलग ओबीजे सेव कर रहा हूँ इनकी, ठीक है। तो ई ड्राइव में गए, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और रख लेते हैं चेयर ओबीजे, ठीक है, बहुत है। इसका नाम रखते हैं हम बैक सीट, ठीक है जी। ये एक ओबीजे हो गया हमारा। अभी यहाँ पे आते हैं, इसको भी करते हैं सेव, कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ बैक साइड सीट, जो भी जिससे भी आपको याद रहे, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, बैक मेन सीट, इसको करते हैं फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन बैक मेन साइड सीट, ठीक है जी। ये हो गया हमारा बैक वाला। हैंडल वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट सिलेक्शन और हैंडल सीट। स्पेलिंग्स में मत जाना क्योंकि अपना इंग्लिश कुछ ज़्यादा हाई फाई है। इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट सिलेक्शन मेन बेस सीट, ओके। अभी ये हो गया एक्सपोर्ट सिलेक्शन बेस साइड सीट, ठीक है जी। अभी इसके अलावा अगर आपने ये भी लेके जाना है तो आप इनको अलग अलग नेमिंग करके ले जा सकते हो, ठीक है। तो अपने को नहीं चाहिए, अपने इतने में अपना सेटलमेंट हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने लेके जाना है तो आप सबको ले जा सकते हो, नहीं लेके जाना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जाते हैं हम जीब्रश में। अब यहाँ पर हमने इंपोर्ट कराना है उसको, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, आप सिंगल एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंपोर्ट में जाओ और आप वहाँ से ओबीजे इंपोर्ट करा सकते हो, ठीक है। पर हमने कराना है मल्टी इंपोर्ट, मतलब हमने मल्टीपल सारे ऑब्जेक्ट को एक ही बारी में कॉल कराना है, ठीक है। तो ये पता है आपको, ये शेडर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे इसका कलर ग्रे चेंज करना है, आप इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, तो ये आपका ग्रे शेडर इसके ऊपर आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जी ब्रश के शेप्स हैं, तो इनको सेलेक्ट करना ज़रूरी है किसी भी शेप को लाने के लिए, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, जी प्लगइन मास्टर में जाना है और यहाँ पे हमारे पास सब टूल मास्टर है, ठीक है, इसको क्लिक करना है। अब इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ऑप्शन भी आएगी, यहाँ पे इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, ये आ गया मल्टी अपेंड, ठीक है। तो मल्टी अपेंड मतलब कि इंपोर्ट कराना, अपेंड करना, इंपोर्ट करना, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं। अब जहाँ पे हमारी ओबीजे फाइल पड़ी है, हमने ई ड्राइव में चेयर ओबीजे में इसको बनाया था, ठीक है। तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे ओपन। ये बोल रहा है इसमें ट्रायंगल वगैरह है, तो इसको ओके कर दो। जूम आउट करके देखोगे आप, जूम आउट कैसे करना है आपने, देखो राइट क्लिक से ये हमारा रोटेट होता है ऑब्जेक्ट, मतलब व्यू पोर्ट रोटेट होता है, ठीक है। जूम इन जूम आउट के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है और राइट क्लिक को पकड़ के माउस के इसको ड्रैग करना है आगे पीछे, तो ये जूम इन जूम आउट होगा। तो इसको यहाँ ला के, और अगर आपने किसी भी चीज़ को
मतलब पर्सपेक्टिव व्यू में, पर्सपेक्टिव से इसको फ्रंट साइड व्यू बनाना है तो आपने शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करना है और राइट क्लिक को ड्रैग करना है, तो ये आपका स्नैप हो जाएगा। देखो अगर आप यहाँ रोटेट करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। अगर टॉप व्यू चाहिए, ऐसे थोड़ा सा रोटेट करोगे, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक से ड्रैग करोगे तो ये स्नैप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कर लिया हमने। अभी हम सब टूल मास्टर, ये सब टूल्स जो होते हैं जो राइट साइड में, इसके अंदर हमारे पास जो लेयर्स का काम करती है जैसे माया में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे आपने जो भी इंपोर्ट कराए हैं वो आपका मैश इसमें आ गया है। ठीक है, ये आगे आई है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपने हाइड करना ऑब्जेक्ट को, तो आप इसको हाइड करते हो। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, हाइड नहीं हुआ है। रीज़न क्या है कि ये लेयर सेलेक्ट है। अगर आप किसी और लेयर को सिलेक्ट करोगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर आपने किसी एक एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो आप क्या करो, ऑल्ट और क्लिक करोगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस पे काम कर सकते हो। और अगर आपने व्यू पोर्ट में जैसे आइसोलेशन मोड होता है वो करना है, तो यहाँ पे राइट साइड पे सोलो लिखा है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप सोलो करोगे तो आपका वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी हमने डालने हैं इसमें रिंकल्स। ठीक है, तो रिंकल्स डालने के लिए जैसे मैं इसकी इस मेन सीट पे आता हूँ कि मुझे ये रिंकल्स डालने हैं। ठीक है, तो रिंकल्स डालने के लिए बहुत ऑप्शन है हमारे पास। हम अल्फा भी यूज़ कर सकते हैं, हम मैनुअली भी रिंकल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ और यहाँ से हम जो हमारी बैक सीट है, मतलब जो अपर वाली सीट है, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो मैश है ना, आप शिफ्ट एफ प्रेस करके देखोगे तो ये मैश हमारा लो पॉली है। ठीक है, शिफ्ट एफ दोबारा प्रेस करोगे तो ये आपका दोबारा नॉर्मल मोड में वापस आ जाएगा। शिफ्ट एफ से आप वायर फ्रेम मोड चेक कर सकते हो इसका। ठीक है, शिफ्ट एफ, शिफ्ट एफ, शिफ्ट एफ, शिफ्ट एफ। ठीक है जी, अभी इस पे डिटेलिंग करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मैश इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैश इंक्रीज कहाँ से होता है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ज्योमेट्री में जाके आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड मतलब कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जितना भी मैश है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा ये। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट डिवाइड किया, अभी शिफ्ट प्रेस करके देखेंगे तो ये मैश हमारा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब देखो मैं इसको दोबारा डिवाइड करता हूँ तो ये हमारा मैश इंक्रीज करता रहेगा। मतलब जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होगा, मीन्स हमारा मैश इसमें इंक्रीज हो रहा है। ओके, अभी दोबारा शिफ्ट एफ करता हूँ तो अभी देखो इसमें जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा इसका मैश इंक्रीज हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पे ले आते हैं इसको। ठीक है, अभी डिटेलिंग करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास पेन टैब है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो माउस से क्या होता है कि स्ट्रोक्स का इशू रहता है ना। अभी अब बेसिक नॉलेज तो सबको होगी थोड़ी, और मैश इतना भी हैवी नहीं करना है कि आपने हैवी कर दिया, आप डिटेल डाल रहे हो, बाद में स्मूथ करने में उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, अभी एक चीज़ और है, बेसिक नॉलेज अगर आप लोगों को है तो आपको इस चीज़ का पता होगा, नहीं तो मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे होते हैं ब्रशेस। ठीक है, यहाँ से हम ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, तो हम मेनली जो ब्रश यूज़ करेंगे वो हमारा होगा, ये जो ब्रश है हमारा, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ब्रश। आप एस सर्च मारोगे तो एस नाम से जो जो ब्रश होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये होगा, डी प्रेस करता हूँ एक बार, डी। ठीक है, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड ब्रश। ठीक है, और एक होता है हमारे पास डैम स्टैंडर्ड, ये होता है शार्प कट वगैरह बनाने के लिए। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन होता है, थोड़ी देर में करते करते बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ब्रशेज निकलते हैं, तो मैं इसको जाके यहाँ से स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। अगर आपने कोई चेंज किया है यहाँ से, जैसे आपने कोई ब्रश यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके इसको दोबारा सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर ये हमारे पास ऐड और सब की ऑप्शन होती है। ऐड मतलब किसी भी चीज़ को आप बाहर की तरफ को निकाल सकते हो, सब मतलब आप किसी भी चीज़ को अंदर की तरफ कर सकते हो। ठीक है, ये भी अभी साथ साथ करेंगे तो आपको समझा दूंगा। इंटेंसिटी होती है ब्रश की पावर, कि आप किसी चीज, ये ब्रश यूज़ कर रहे हो तो ये कितनी पावर के साथ उसमें काम करे। ठीक है, ये भी अभी साथ साथ करते करते पता चल जाएगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो होता है, देखो अगर मैं इसका ब्रश का साइज इंक्रीज करता हूँ तो इस ब्रश में देखो दो गोले नजर आ रहे हैं, एक अंदर एक बाहर। ठीक है, तो जो बाहर वाला गोला है वो फोकल लेंथ हमारा एडजस्ट करता है। फोकल लेंथ एक तरीके से बेवल हो गया, मतलब किसी भी चीज़ की जो सॉफ्टनेस होती है, ठीक है, फैदर कहते हैं जिसको, वो फैदर को कंट्रोल करता है। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ को माइनस कर दूंगा, मतलब छोटा कर दूंगा, तो जो इसका फैदर का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फोकल लेंथ को मैं बढ़ाऊंगा तो जो फैदर का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी 0 पे ही रखेंगे। उसके बाद ड्रॉ साइज हो गया ब्रश साइज।
तो ब्रश का साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। शॉर्टकट कमांड है इसकी, एस प्रेस करोगे, एस प्रेस करने से आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको लेफ्ट क्लिक से ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने डालने हैं इसमें रिंकल्स, ठीक। तो रिंकल्स डालने के लिए हमने पहले तो रेफरेंस को ले आते हैं, रेफरेंस गए हैं उड़, तो दोबारा मंगा लेते हैं इनको, ठीक है। अब रेफरेंस को देखो, मेरे पास डबल स्क्रीन है, ठीक है, तो मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे रख के ऑब्जर्व कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास सिंगल सिंगल स्क्रीन है तो आप इसको यहीं पर व्यू पोर्ट में सामने रखो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या काम करना है इसमें, ठीक है। तो फ्रंट साइड पे आते हैं। अभी यहाँ पर रिंकल्स डालने के लिए हम पेन टैब को यूज़ करेंगे अब, ठीक है जी। स्ट्रोक्स पे आ जाते हैं, अभी पहले स्ट्रोक समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने, मेरा डैम स्टैंडर्ड सेलेक्ट है, और यहाँ पे मैं इसकी इंटेंसिटी को इतना ही रहने देता हूँ, और कंट्रोल से इसका एस से इसका ब्रश साइज छोटा करता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रोक मारूंगा तो ये स्ट्रोक मेरा कुछ इस हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है। जितनी बार मारोगे उतनी बार ये उसको और इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी जी इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, मतलब इसको 10 पे ले आता हूँ, ठीक है, और अब स्ट्रोक मारूंगा तो देखो अब स्ट्रोक नज़र नहीं आ रहा, बहुत लाइट लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी स्ट्रोक की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। अगर मैं इसका और ज़्यादा साइज बढ़ा देता हूँ, अब मैं स्ट्रोक मारूंगा तो देखो अब कितना बड़ा स्ट्रोक ले रहा है ये इसका, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमने स्ट्रोक कितना रखना है इसका, ठीक है। फोकल लेंथ और आपको बता ही दिया, ड्रॉ साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, ब्रश का साइज है, ठीक है। ओके, अभी देखो मैं इसको स्ट्रोक मार रहा हूँ, जैसे मैं स्ट्रोक मार रहा हूँ पर ये डिस्टॉर्टेड आ रहा है। डिस्टॉर्टेड मीन्स अभी भी मेरा जो मैश है वो लो पॉली है, मुझे इससे भी ज़्यादा मैश इसमें चाहिए, ठीक है, इस पर अच्छा स्मूथ काम करने के लिए। तो हम डिवीजन लेवल बढ़ा देंगे। एक चीज़ और देख लो करने से पहले, कि अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ और मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, शिफ्ट से क्या होता है कि आप जो आपने स्ट्रोक बनाए हैं आप उसको स्मूथ कर सकते हो, ओके। ठीक है। अब इस शिफ्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो। आप देखो ये जी इंटेंसिटी है, ये इसकी शिफ्ट की इंटेंसिटी है, मतलब स्मूथ ब्रश की इंटेंसिटी है। और जब भी स्मूथ ब्रश आपका सिलेक्ट होगा तो ये ब्लू कलर में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को कम करता हूँ और अब मैं इसको स्मूथ करता हूँ, तो अब जितना पहले पावर से ये स्मूथ कर रहा था उतना नहीं करेगा, थोड़ा कम कर देगा इसको, ठीक है। तो अभी ओके। अनडू करते हैं कुछ देर के लिए, वापस जाते हैं स्ट्रोक से, ठीक है। अभी फिर से हम क्या करेंगे, जो इसका जो डिवीजन है वो एक और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 5 पे कर रहा हूँ। अभी देखो, अभी जब मैं इस पे स्ट्रोक मारूंगा तो अभी इसका स्ट्रोक क्या आ रहा है, स्मूथ आ रहा है, ठीक है। पहले क्या आ रहा यस। था, डिस्टॉर्टेड आ रहा था, ठीक है। तो ये फर्क होता है डिवीजन से। जितना डिवीजन लेवल हाई होगा उतना स्मूथ आपका ब्रश काम करेगा, जितना डिवीजन लेवल कम होगा उतना स्मूथ आपका कम, मतलब स्ट्रोक आपका कम स्मूथ काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने देखना है काम करते हुए। और इतना भी मैश मत कर देना, फिर कह रहा हूँ कि आपका जो व्यू पोर्ट है वो हैवी हो जाए, या आपका जो मैश है वो इतना हैवी हो जाए कि बाद में मिलियंस में जाए वो आगे काम करने को। ओके, अभी इतना रखेंगे इसको। रेफरेंस को मैं फिर यहाँ लेकर आता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये थोड़ा अंदर को प्रेस है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने एज पॉइंट में जाना है, ब्रश का साइज स्ट्रोक मार के पता चलेगा आपको कितना आ रहा है कितना नहीं। तो आप इसका ब्रश का साइज एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, और आप क्या करो, यहाँ से इसको स्ट्रोक मारो, ठीक है। अभी ये बाहर की तरफ को निकाल रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे अंदर की तरफ को चाहिए। तो इसके लिए या तो आप यहाँ पे सब पे क्लिक कर लो, या फिर आप ऑल्ट प्रेस कर लो व्यू पोर्ट का, और आप इसको प्रेस करोगे तो ये माइनस में वर्क करेगा, ठीक है। ओके। यहाँ से सब करोगे तो ये माइनस में जाएगा, ऐड करोगे तो प्लस में जाएगा, ठीक है। अभी पहले मेरा स्ट्रोक बाहर की तरफ को आ रहा था क्योंकि ये ऐड में था, अभी मुझे लेकर जाना है इसको माइनस में। तो बार बार यहाँ जाने की बजाय मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और मैं इसको यहीं से ही अंदर की तरफ को प्रेस करूंगा ऐसे, ठीक है। और आप हल्का सा शिफ्ट प्रेस करके इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। देखो शिफ्ट में मेरा ये कम काम कर रहा है, अगर मैं इसको फुल पे करके करूंगा तो ये ज़्यादा स्मूथ करेगा इसको, ठीक है जी। ओके। अब रिंकल्स बनाने, रिंकल्स का देखो क्या सीन होता है रिंकल्स के साथ। एक तो ये हाइट आ रही है, फिर ये हल्की सी डेप्थ आ रही है, ठीक है।
यहाँ पे हाइट आ रही है तो ये हल्की सी डेप्थ भी इसके साथ बनाओ कि ताकि ये रिंकल आपको फील दे कि हाँ भी ये रिंकल आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रिंकल बनाना है, पहले तो इसका साइज छोटा कर लो, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हो आप, यहाँ से कोई अल्फा ले सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रोक मार रहा हूँ तो ये स्ट्रोक इसका थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है, मुझे चाहिए पतला स्ट्रोक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक पतला अल्फा ऐड कर सकता हूँ, जिससे मेरा स्ट्रोक का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ अल्फा ऐड करके। तो अभी क्या करते हैं, अल्फा को ऑफ करते हैं और मैं यहाँ से रिंकल बनाना शुरू करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी डेप्थ दिखानी है तो मैं हल्का सा इसको अंदर की तरफ को पुश कर दूंगा, और यहाँ से मुझे निकालना है तो मैं इसको बाहर को निकालूंगा और इसको मैं साथ साथ में स्मूथ कर दूंगा, ठीक है। फिर ब्रश का साइज छोटा करूंगा और इसको हल्का सा अंदर की तरफ को प्रेस करूंगा, ठीक है। और यहाँ से आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो, तो इंटेंसिटी आप कम ही रखो ताकि वो एकदम से अंदर बाहर ना वर्क करे, ठीक है। और इसको बाद में जाके स्मूथ ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अभी फिर मैं इसको अंदर करता हूँ, इसको बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। और उसको थोड़ा बड़ा करके इनको हल्का स्मूथ कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, इसको अंदर की तरफ को रखते हैं और आप इसको बड़ा करके इसको ऐसे स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मेरे को थोड़ा इसको ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। स्टॉटेड अभी भी आ रहा है तो हम एक डिवीजन और भी बढ़ा सकते हैं इसका, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। फिर थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे। अभी बिल्कुल अगर आपने सेम टू सेम मैच कराना है तो आप रेफरेंस भी रख सकते हो पीछे, ठीक है, तो उसके भी अलग फंडे हैं। पर आपने पहले बेसिक तैयार कर लेना। अभी मेरे को जैसे पतला स्ट्रोक चाहिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पे अल्फ़ा ऐड करता हूँ कोई, कि मेरे को पतला स्ट्रोक चल मारना है इसका। तो मैं यहाँ ला के यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे उठा देता हूँ। स्ट्रोक के साथ एक माइनस में स्ट्रोक जरूर मारो, ठीक है, क्योंकि वो डेप्थ को फिर आपकी मतलब फील देगा उसको, ठीक है। फिर इसके साथ छोटे छोटे रिंकल्स होते हैं, मतलब जो सीम्स पे यहाँ पे एज पे होते हैं, ठीक है। तो मैनुअली मैंने आपको बता दिया आप ऐसे बना सकते हो। अल्फे से आप कैसे बना सकते हो, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपके पास ये अल्फा होता है 60, 59, या फिर आपको कई रिंकल्स के अल्फा भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उस अल्फा को पिक कर लो यहाँ से। अभी यहाँ पे ऑप्शन होती है डॉट्स की, डॉट या फ्री हैंड, मतलब जो अभी हम यूज़ कर रहे थे। एक ऑप्शन होती है ड्रैग की, ठीक है, तो आप ड्रैग पे क्लिक करो। अभी ड्रैग क्या काम करेगा, अभी आपने सिर्फ क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है ऐसे, ठीक है। तो इस केस में ये आपको ऐसे रिंकल्स जो साइड पे होते हैं, आप इसको माइनस में ले जाके भी कर सकते हो। अभी इसमें अल्फा काम करेगा, ब्रश आप ये स्ट्रोक मारोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। करेगा क्या, अल्फा जो हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ, एक डिवीजन और बढ़ा देता हूँ ताकि क्वालिटी मेरी और अच्छी आ जाए। तो एक डिवीजन में और ऐड कर देता हूँ इसमें, और ब्रश का साइज़ करते हैं थोड़ा छोटा, डिपेंड करते हैं आपको कितना बड़ा चाहिए रिंकल, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, उसको मिक्स भी करना है बाद में, वो ऐसा ना लगे कि अल्फा मारा हुआ है इस पर, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। अभी ये देखो, ये आपको बेस भी मिल गया। अगर आपने इस पे खुद से भी काम करना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ करके यहाँ से आप फ्री हैंड पे जाके कोई छोटा अल्फा लेके, जैसे मैंने ये लिया था, तो देखो मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे मेरे पास रिंकल है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसकी साइड की डेप्थ जो मेरे को ऐड करनी है, तो वो यहाँ से मैं अभी देखो
ऑल्ट प्रेस करके कर रहा था तो ऑलरेडी मेरा सब पे है, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके करूंगा जब सब पे होगा तो वो ऐड करेगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्ट क्या ऊपर, अगर मेरा सब है तो ये ऑलरेडी माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाना है तो मुझे ऑल्ट नहीं प्रेस करना, मुझे बस इसको ऐसे रखना है। ठीक है, तो आप ऐसे जो साइड पे छोटे रिंकल्स होते हैं उनको ऐसे ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे इस साइड पे अब मैं फ्री हैंड करूंगा, आपने ऑब्जर्व ही करना है अब। तो जैसे मेरे को यहाँ पे रिंकल बनाना है तो मैं यहाँ पे अल्फा लगा के फ्री ड्रैग करते हैं इसको, यहाँ से अल्फा लेते हैं, ये चेक करते रहना आपको क्या चीज़ चाहिए तो उस हिसाब से आप। और ये कर करके ही पता चलेगा आपको, देखते रहना पड़ेगा कर करके कि हाँ क्या आउटपुट आ रही है, जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है ये। माउस का हिसाब। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेप्थ कम आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, इसको ड्रॉ करोगे तो ये आपको डीप डेप्थ के साथ देगा। अब आप इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। प्रोसेस हमने अब फॉलो करना है जो हमने देखा है। तो जैसे यहाँ पे रिंकल्स हैं, कहीं पे मेरे को ऐड करना है तो या यहाँ से देख के, जैसे यहाँ पे मेरा थोड़ा अंदर को प्रेस है मैश, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको अंदर की तरफ को ऐसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको अंदर को हल्का सा ऐसे मूव करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सॉफ्ट कर दूंगा। एक ध्यान रखना कि जो एजेस पॉइंट होते हैं ना उनको थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया करो कि वो ब्लेंड हो जाए उसके साथ। ठीक है, और नीचे की तरफ को, अब जो एंगल आपको जहाँ को चाहिए आप वहाँ को इसको करके इसको ऐसे सॉफ्ट कर सकते हो। अब जैसे मेरे को यहाँ पे रिंकल बनाने हैं तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँ आऊँगा, मैं आपको दो तीन ब्रशेज और भी बताऊँगा जिससे आपको मतलब और हेल्प होगी, कोई चीज़ आपने बनानी हो तो उसके लिए। तो अभी जैसे मैं इसको ब्रश ब्रश का साइज छोटा कर, और यहाँ से मैं अभी माइनस में है, इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा है अपनी तो इतनी नहीं चाहिए अभी। तो इसको थोड़ा यहाँ से थोड़ा ऐड वुड जी। वही है कि कितना बड़ा आपको रिंकल चाहिए, आप उसके हिसाब से ब्रश का साइज छोटा बड़ा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो फिर यहाँ से मैं एक ऐसे करता हूँ और ऐड, यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ, इसको स्मूथ। ठीक है, अभी यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे हम हर जगह, जब भी रिंकल बनाने होंगे तो आपको बनाने हैं तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ ओके। एक कुछ एक चीज़ें और होती हैं, जैसे आपको मूव टूल चाहिए, इसमें मूव करना है तो आप यहाँ पे जाओ, आपके पास मूव टूल होंगे, अभी इसको मैं साइड कर देता हूँ। आपके पास दो टूल हैं, एक मूव टोपोलॉजी है और मूव टूल है। ठीक है, तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मूव टोपोलॉजी को लेता हूँ। ठीक है, और आप इसका साइज़ बड़ा कर लो ब्रश का। ठीक है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी बड़ी मतलब एरिया ये इसको मूव करने के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ, कहीं से आपने इसकी शेप थोड़ी एडजस्ट करनी है, ठीक है, इसी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड, इसका साइज़ यहाँ से छोटा नहीं हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसे इसका साइज़ छोटा करके आपने इसको अंदर की तरफ को मूव करना है तो आप इसको हल्का प्रेस कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी ऐसा काम करना हो ना मूव वगैरह करने वाला, तो आप जो सब डिवीजन लेवल है उसको थोड़ा कम कर लिया करो। ठीक है, कम करने से क्या होगा कि आपकी फाइल हैंग नहीं होगी, आप इजीली इसको कहीं से भी मूव कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको इजी रहेगा। दूसरा, कभी आपका रिंकल आपका सॉफ्ट नहीं हो रहा और वो आपने सॉफ्ट करना है और आप इस पे कर रहे हो, मतलब हाई लेवल पे कर रहे हो और आप इसको स्मूथ कर रहे हो, वो हो नहीं रहा, तो भी आप क्या कर सकते हो, एक एक पॉइंट सब डिवीजन का बैक करके, जैसे आप 5 पे 4 पे आओ, पहले 4 पे स्मूथ कर, देखो 4 पे एक बारी में कितना स्मूथ किया इसने। ठीक है,
फिर आप 5 पे आओगे तो आपको फिर यहाँ पे रिंकल मिलेगा, तो इसको 5 पे भी स्मूथ करो, ठीक है। फिर आप 6 पे जाओ, जो भी आपका लास्ट डिवीजन होगा उस पे जाके स्मूथ करो। तो आप ऐसे भी इनको स्मूथ कर सकते हो। इन केस हैवी मैश हो गया आपका और वो नहीं स्मूथ हो रहा, वहां पर आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके। फिर इसके बाद एक टूल और होता है आपके पास, जिसको हम कहते हैं क्ले बिल्डअप, ठीक है। क्ले बिल्डअप का काम क्या होता है कि क्ले बिल्डअप, क्ले ऐड मतलब कि जो हमारा माया में जैसे एक्सट्रूड होता है ना, एक्सट्रूड करते हैं हम किसी चीज़ को, वैसे ही ये क्ले बिल्डअप हमारा काम करता है, ठीक है। तो मैं इसका मैश कम कर देता हूँ थोड़ा, मतलब इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, और इसका साइज थोड़ा स्केल कर देता हूँ। फोकल लेंथ हमारी 0 कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक अल्फा लगा हुआ है ऐसे स्क्वायर में, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्ले ऐड करोगे, जैसे मैं यहाँ पे क्ले ऐड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली काम क्या करता है, ये मैश ऐड करता है, ठीक है। तो आप इसको स्मूथ करो। तो ये आपका यहाँ पे जैसे बड़े रिंकल्स होते हैं, आपने वो बनाने हैं, तो वो बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या ऐड पे है, अगर इसको आप ऑल्ट प्रेस करके करोगे तो क्या करेगा ये, वापस अंदर की तरफ इसको मूव करेगा, पुश करेगा, ठीक है। तो ये चीज, ये टूल्स भी आपके काफ़ी काम आएंगे, कभी आपको कहीं पे बड़े रिंकल बनाने हैं, ठीक है, बड़ा रिंकल ऐड करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा एक बड़ा रिंकल मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद डेप्थ करनी है, तो आप वापस अपना स्टैंडर्ड टूल लेके इसको आप माइनस, मतलब साइज छोटा कर लो, और माइनस में इसको अंदर अंदर की तरफ को पुश करो। सॉरी, ब्रश नहीं सिलेक्ट हुआ हमारा। यहाँ से जाते हैं हम स्टैंडर्ड लेते हैं, सब में रखते हैं इसको, और यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ को पुश करेंगे, ठीक है। तो ये डेप्थ जनरेट करने के भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो इसको, जैसे भी आपने रखना है, साइड से करना है। ऑल्ट प्रेस हो रहा है मेरे से बार बार, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको कम कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप बड़ा ब्रश लेके इसको ऐसे स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो बड़े रिंकल्स बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डैम स्टैंडर्ड होता है, देखो डैम स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड एक ही चीज़ है, बट डैम स्टैंडर्ड में क्या है, ऑलरेडी ये हुआ है डैम स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एक पिन पॉइंट अल्फा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रोक होगी वो बहुत मतलब तिखी टाइप की होगी, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसको करूँगा तो ये ऐसे इतना शार्प कट ये बनाता है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, कहीं आपने शार्प अल्फा बनाने हैं, ठीक है। तो आप इंटेंसिटी के साथ प्ले करके कैसी भी इसके साथ वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। ऐड करते टाइम अपने शार्प ऐड करना है, तो आप यहाँ पे शार्प एक एज अगर आपने ऐड करनी है, तो ऐसी एज आप इसके साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। ओके। और ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं है, आपको अल्फा अपने हिसाब से लगाना है, तो आप अपने हिसाब से अल्फा लगा के उस पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रोसेस हैं जिनको आप यूज़ करके एक अच्छे रिंकल्स आप बनाना चाहो अपने मॉडल के लिए, आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो साइड वाले यहाँ पे रिंकल होते हैं ना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपने जब भी अल्फ़ा लेना है, देखो मोस्टली स्टैंडर्ड रखना अपने पास, ठीक है। स्टैंडर्ड पे ही अल्फ़ा यूज़ करना, स्टैंडर्ड ब्रश लेके अल्फ़ा लेके जो साइड वाले रिंकल्स होते हैं ना, उसको तो आप इन्हीं से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा अल्फ़ा देता है यहाँ से, ठीक है, अच्छे स्ट्रोक्स देता है। यहाँ से इसको ड्रैग पे रखो, और आप यहाँ से इसको ऐड करो, इंटेंसिटी इंक्रीज कर लो, क्योंकि वो इंटेंसिटी के साथ आपको अच्छी डेप्थ के साथ अल्फा देगा, ठीक है। तो ये वाले जो स्ट्रोक्स हैं आपके ऐसे ही बन जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आप टॉप व्यू में जाके आप इसको ऑफ कर लो, इसको फ्री हैंड कर लो, और आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एंगल वाइज। सॉरी, इंटेंसिटी कम, ऐड, और स्ट्रोक। साथ में माइनस, साथ में ऐड, माइनस, ऐड। बस ये ध्यान रखना आपका जाते जाते वो जो रिंकल है वो आगे जाके सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे माइनस,
छोटा बनाना है, साथ में वेरिएशन रखना, ये नहीं कि आप सारी एक ही लाइन में खींच रहे हो, थोड़ी वेरिएशन ऐड करना है जिसकी वजह से वो लगे कि हाँ वो रिंकल नेचुरल है थोड़े। यहाँ पे भी आप अल्फ़ा यूज़ कर सकते हो, जैसे यही अल्फ़ा लेता हूँ मैं, इसको मैं ड्रैग ब्रश में रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो अगर बड़ा रिंकल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ से इसको स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा मतलब रिंकल्स वगैरह बनाने के लिए। ओके। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी और किसी चीज़ की नीड हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक ये होता है जैसे यहाँ पे हमें हॉलो नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाना है। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाके इसको डबल्स को ऑन कर देना है। ठीक है, डबल को ऑन करने के बाद क्या होगा, ये बैक वाला मैश भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हमारे पास डबल मैश होता है। ठीक है, डबल मैश मतलब कि ये मैश है और ये अंदर भी इसके साथ वैल्यू डाल रहा है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने की भी एक ऑप्शन है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने ब्रशेज में जाना है। ब्रशेज में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑटो मास्किंग की ऑप्शन है। ठीक है, इस ऑटो मास्किंग में जाके आपने बैक फेस को ऑफ कर देना है। ठीक है, जो बैक फेस को ऑफ कर दोगे आप, तो अभी जब आप स्ट्रोक मारोगे, अगर ये वन अगर ये वन साइडेड एरिया है, मतलब इसके पीछे डबल मतलब मैश है, ठीक है, तो वो अंदरली साइड को काम नहीं करेगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर जो हमारे पास शेप है उसी को पिक करेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि ये सिंगल मैश है कि डबल है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक मार रहा हूँ और मैं बैक साइड पे जाके चेक करूँगा तो ये उठा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा इशू आ रहा है तो आप यहाँ से इसको मास्किंग के लिए आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको एरिया पे काम नहीं करना उसको मास्क करोगे, ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसको इसको कुछ हो गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फ्री हैंड, फ्री हैंड ब्रश। ठीक है, हमने ऑटो मास्किंग ऑन, बैक फेसिंग ऑन किया था, उसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो बैक फेसिंग वैसे आपका हेल्प करेगा इस चीज़ में कि पीछे की तरफ को वो मैश को नहीं वर्क करेगा। ये सिंगल मैश है इस करके इसके पीछे आ रहा है। अगर ये डबल मैश होता, मतलब जैसे बॉक्स है, तो कई बार क्या होता है कि अगर मैश क्लोज हो, जैसे क्लोथ्स होते हैं ना, तो हमने क्लोथ के ऊपर ऊपर डिटेल बनानी है पर बैक साइड में नहीं बनानी है, तो उस केस में आप वो बैक फेस मास्किंग को ऑन कर सकते हो। ठीक है जी। यस। ये जब आपका फाइनल काम हो जाता है, जब आपके रिंकल्स बन गए, सब कुछ तैयार हो गया, ठीक है, अभी आपने इसको यहाँ से माया के लिए कैसे लेके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, अभी हमने सोलो मोड ऑन किया था तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैश है। अगर आपने हाई पॉली में ही लेके जाना है, अभी तो बाकियों को तो मैंने चेंजेस नहीं किए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरे पे वीडियो बनाता तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग होगा हमारा। तो आपने क्या करना है, अभी आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए हमने सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने इंपोर्ट के लिए किया था। ठीक है, हमने बस अभी कोई मैश नहीं सिलेक्ट करना है, तो अभी इसको सिलेक्ट मतलब कोई नया मैश नहीं लेना है जिस इंपोर्ट के लिए हमने जैसे स्टार लिया था। ठीक है, तो अभी आपने सीधा इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, देखो जैसे मैं इसको ही सिलेक्ट या पहले इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और आपने जी प्लगइन में जाना है। अब यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, ओबीजे फॉर्मेट है, यहाँ से चेंज करना चाहते हो आप, क्लिक करके यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, MA X3D OBJ, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमें चाहिए ओबीजे, तो मैं इसको ओबीजे में रखूँगा। ठीक है, ओके करूँगा इसको, और यहाँ पे डेस्टिनेशन बताना है इसको, फाइल कहाँ चाहिए आपको। ठीक है, तो जहाँ पे ई ड्राइव में था हमने चेयर ओबीजे बनाया था, यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिटेल मैश। ठीक है, या हैवी मैश, कुछ भी आप जो भी आप नाम को आपको नाम ठीक लगे वो आप रख लेना है इसका। ठीक है, डिटेल मैश, यहाँ पे नाम एक ही आएगा, कुछ नहीं करना, आपने इसको सेव करना है। अभी वन बाय वन देखो यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट को सेव करेगा। ठीक है, इसको टाइम देना थोड़ा, जब तक ये ओरिएंटेशन कंप्लीटेड नहीं कहता
अभी हमारा एक ही मैश है हैवी में, इसलिए जल्दी हो गया। अगर सारा होता तो इससे कोई आधा 1 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लेता ये। तो अभी हम Okay. यहाँ पे जाते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। और अभी हम जाएंगे दोबारा से फोल्डर में, तो वो दूसरी स्क्रीन पे है, सिर्फ मैं ड्रैग ड्रॉप करूँगा फाइल यहाँ पे। तो अभी हम ई ड्राइव में जाते हैं और शेयर ओबीजे में जाते हैं, तो आपको दिखाई देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ये मेरा फोल्डर था। यहाँ पे डिटेल मैश के अंदर मेरे पास सारा मैश जो मैंने मेरा स्क्रीन पे था वो यहाँ पे आ गया है। MTL हमें फाइल्स नहीं चाहिए, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। इसको पकड़ के मैं शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी जो चीज़ है वो हमें चाहिए थी, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका जो मैश जिस पे हमने काम किया है रिंकल्स वाला, वो हैवी के साथ आया है। ठीक है, बाकी जो हमारे नॉर्मल मैच थे वो नॉर्मल मैच हमारा यहाँ पे सब अपनी पोजीशन पे है और सब यहाँ पे हमें अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये एक Okay. पूरा प्रोसेस है माया से ZBrush में ले जाने का और ZBrush से फिर माया में लेकर आने का। ठीक है, तो आपको अगर अगर हमें इतना हैवी मैश नहीं रखना है इसका, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसका आपने मैश कम करना है। ठीक है, तो आपने दोबारा ज्योमेट्री में जाना है और जितने डिवीजन कम पे लेकर जाना है। देखो दो ऑप्शन होते हैं, एक हम हाई को लो पे बेक करते हैं, है ना, तो उसके लिए आपने लो मैश लेकर जाना है। तो आप इसको सिलेक्ट करके जिसका डिवीजन लेवल एक अप रखना, क्योंकि बिल्कुल लो रखोगे तो भी डिटेल में दिक्कत आती है। ठीक है, तो एक मैश अप रखा है इसको मैंने, मतलब सब डिवीजन लेवल 2 पे रखा है। शिफ्ट अप प्रेस करके देखेंगे तो ये हमारा मैश थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल वाले से। और इसको अब मैं खाली इसको ही एक्सपोर्ट करता हूँ। तो अभी एक ही को एक्सपोर्ट करना है, तो आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैक सीट शिफ्ट अंडरस्कोर लो मैश फॉर बेकिंग। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एक्सपोर्ट। अब ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ होता तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव ना करता यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अगर मैं उस डिटेल मैश के अंदर से स्क्रीन हैंग हो गई है मेरी, गिव मी 2 मिनट्स। ओके, आ गया। ये आ गया हमारा बैक सीट लो मैश। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ देखो हमारे पास दो मैश हैं। एक तो ये हाई है, इसी के नीचे हमारा ये लो मैश भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो फिर इसको हम बाद में जाके बेक करके इसकी